यह कहानी शुरू होती है अमेरिका के एक शहर से, जहां हम एक मिलिट्री टीम को देखते हैं जिन्होंने हाल ही में एक स्पेशल मिशन पूरा किया है। उस टीम में जोनाथन नाम का एक शख्स था जो एक हाईली ट्रेन्ड मर्सनरी और पूर्व मिलिट्री ऑपरेटिव था। उसने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर यह मिशन पूरी तरह सफलतापूर्वक पूरा किया था, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनकी ही टीम के एक सदस्य की गलती के कारण पूरा मिशन बर्बाद हो गया। इस वजह से सरकार की ओर से उनकी पूरी टीम को सजा दी जाती है और मिलिट्री से निकाल दिया जाता है, यानी पूरी टीम की नौकरी एक साथ चली जाती है। इस कारण सभी काफी दुखी और परेशान हो जाते हैं। अब जोनाथन समेत किसी के पास कोई नौकरी नहीं थी। कुछ ही दिनों में सभी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं और जोनाथन भी अपने कैंप से अपने घर लौटने का फैसला करता है। अब कहानी मियामी शहर की ओर मुड़ती है, जो बहुत ही व्यस्त शहर है। यहाँ एक हाई स्कूल है जहाँ के सभी स्टूडेंट्स अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन ये कोई सामान्य हाई स्कूल नहीं था। इस स्कूल के सभी छात्र बहुत बदमाश किस्म के थे। वे खुद को गैंगस्टर समझते थे और पूरे स्कूल में अपना राज चलाते थे। नए स्टूडेंट आते ही उन्हें परेशान करते, यहाँ तक कि टीचर्स को भी नहीं छोड़ते। इस वजह से कोई भी टीचर यहाँ ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता था। इसी स्कूल में हमें जेन नाम की एक टीचर दिखती है जो बहुत पैशनेट और केयरिंग थी। बचपन से उसका सपना था कि वह एक टीचर बने, लेकिन इस स्कूल में नौकरी मिलने के बाद उसका सपना जैसे एक दुःस्वप्न में बदल गया था। छात्रों की बदतमीजी से वह बेहद परेशान थी। आज जब वह क्लास लेने आई तो अचानक सभी स्टूडेंट्स बाहर निकल आए क्योंकि बाहर कोई फाइट चल रही थी। जेन उन्हें शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन स्थिति और बिगड़ जाती है। स्कूल के कैंपस में एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे छात्रों ने प्लान बनाकर किसी स्टूडेंट को पीटना शुरू कर दिया हो। जेन उन्हें रोक नहीं पाती, लेकिन तभी शारमन नामक एक टीचर वहां आता है और बड़ी मुश्किल से उस लड़ाई को रोकता है और उस स्टूडेंट को बचाता है। हालांकि वह स्टूडेंट शारमन की मदद के बावजूद अभद्रता से पेश आता है और कहता है कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं, यानी इस स्कूल में किसी भी छात्र में सभ्यता नाम की चीज नहीं थी। लड़ाई के बाद जेन लुकास नाम के एक स्टूडेंट के पास जाती है क्योंकि वह इन सब का लीडर था। लुकास स्कूल में किंग्स ऑफ डिस्ट्रक्शन नामक एक गैंग चलाता था, जिसे संक्षेप में KOD गैंग कहा जाता था। जेन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो यह सब क्यों कर रहा है। उसका एक भविष्य है और अगर वह पढ़ाई पर ध्यान दे तो अच्छा कर सकता है। लेकिन लुकास जेन का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि वह उसकी माँ बनने की कोशिश न करे। इससे जेन बहुत दुखी होती है और शारमन के साथ मिलकर प्रिंसिपल के पास जाती है। वह सारी बात बताती है कि स्कूल के छात्र कैसे हिंसा कर रहे हैं और बदतमीज भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह लुकास और उसके गैंग के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करती है, लेकिन प्रिंसिपल कहता है कि जब तक कोई सबूत नहीं होता वह कुछ नहीं कर सकता। जेन इससे और ज्यादा नाराज हो जाती है और कहती है कि ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप जांच करें, लेकिन आप तो सबूत की तलाश में बैठे हैं। इसके बाद जब जेन स्कूल से बाहर आती है और अपनी कार के पास जाती है तो देखती है कि लुकास और उसके साथी उसकी गाड़ी को घेर कर खड़े हैं। उन्होंने उसकी कार के लॉक पर सीमेंट लगा दिया था। जब जेन गाड़ी खोलने की कोशिश करती है तो वे उसे तंग करने लगते हैं, कार हिलाने लगते हैं और गंदी बातें कहते हैं। लुकास उसे अश्लील इशारे करता है, जिससे तंग आकर जेन भी उसे इशारा कर देती है और अपनी कार में बैठकर किसी तरह वहां से निकल जाती है। लुकास और उसके साथी उसे धमकी देते हैं कि अगर वह फिर स्कूल आई तो अच्छा नहीं होगा। डरी हुई जेन जब घर पहुंचती है तो वहां जोनाथन को देखती है और उसे गले लगा लेती है। जोनाथन की मौजूदगी से उसे थोड़ी राहत मिलती है। असल में जेन और जोनाथन पति पत्नी हैं। जोनाथन मिलिट्री में था और इसलिए जेन से दूर था, लेकिन अब वह बेरोजगार हो गया है और घर लौट आया है। वह जेन को बताता है कि उनकी टीम के एक सदस्य की गलती के कारण सबको सस्पेंड कर दिया गया और सब उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अब वह पूरी तरह बेरोजगार है और चिंता में, लेकिन जेन उसे भरोसा दिलाती है कि वे मिलकर रास्ता निकाल लेंगे। रात में जोनाथन को उसका पुराना दोस्त एक वॉइसमेल भेजता है। वो भी कभी उसकी टीम का हिस्सा था। वह जोनाथन को एक जॉब ऑफर करता है और मिलने के लिए एक क्लब बुलाता है। क्लब में जोनाथन के और भी दोस्त होते हैं। उनका कहना होता है कि अगर वह ये काम कर ले तो पैसे की कोई कमी नहीं होगी। वे उसे जॉन नाम के एक क्लाइंट से मिलवाते हैं, लेकिन जोनाथन उसे पहचान लेता है। कभी उसने उसे ड्रग डीलिंग करते पकड़ा था। जब जॉन चला जाता है तो मैक्स नामक साथी उसे बताता है कि जॉन शहर का बड़ा बिजनेस डीलर है और उसके अंडर कई लोग करोड़पति बन चुके हैं।
अब वह एक हाईली ट्रेनड मिलिट्री मैन की तलाश कर रहा है और इसीलिए जोनाथन की याद आई। अगर जोनाथन उनके साथ काम करता है तो मिलिट्री से भी 10 गुना ज्यादा कमाएगा। बस उसे ड्रग्स से भरी गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करना होगा और पुलिस चेक पॉइंट से बचकर निकलना होगा। लेकिन जोनाथन उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि वह कभी किसी गैर कानूनी काम में नहीं पड़ेगा। मैक्स कहता है कि उसे ड्रग्स नहीं उठाना होगा, बस शिपमेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। अब उसके पास कोई नौकरी नहीं है तो ये उसका सौभाग्य है कि उसे काम मिल रहा है। लेकिन जोनाथन बहुत गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि उसके पास भले नौकरी नहीं हो लेकिन ईमानदारी और इंसानियत अब भी बाकी है। अगले दिन सुबह जेन जॉगिंग करने बीच पर जाती है, लेकिन तभी एक ताकतवर आदमी एक भारी लकड़ी से उसके पैर पर हमला करता है। वह गिर जाती है। असल में कल जो उसने लुकास का विरोध किया था उसी का बदला लेने लुकास ने अपने गैंग से एक आदमी भेजा था। लेकिन तभी जोनाथन वहां आता है और जेन को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसके दोनों पैरों की हड्डियां टूट चुकी हैं। इलाज के बाद जब जेन थोड़ी ठीक होती है वह जोनाथन को पूरी बात बताती है और कहती है कि शायद लुकास ने ही यह हमला करवाया। अब उसे डर है कि लुकास उसके पीछे ही पड़ जाएगा। जोनाथन उसे दिलासा देता है और कहता है कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। जेन को ठीक होने में कई दिन लगने वाले थे, इसलिए जोनाथन उसका सब्स्टिट्यूट बनना चाहता है। वह एक फर्जी टीचर सर्टिफिकेट बनवाता है और स्कूल में जाता है। उसका असली उद्देश्य था गैंग के हर सदस्य को सबक सिखाना और सजा दिलाना। स्कूल में वह खुद को मिस्टर स्मिथ नाम से पहचान देता है। प्रिंसिपल के पास इंटरव्यू देने जाता है जहां वह बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और नौकरी मिल जाती है। प्रिंसिपल कहता है कि वह भले थोड़े समय के लिए आए हैं लेकिन प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करें। जोनाथन यह सब सुनकर हामी भरता है। अब वह हर स्टूडेंट को बारीकी से ऑब्जर्व करता है। क्लास में जब वह जाता है तो वहाँ अफरा तफरी का माहौल था। कोई गा रहा था, कोई गाली दे रहा था, लड़कियां अश्लील डांस कर रही थीं। जोनाथन सबकी अटेंशन लेने की कोशिश करता है, खुद को इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। लंच के समय उसकी मुलाकात अन्य टीचर्स से होती है जिसमें शारमन और डिलान नाम की लाइब्रेरियन होती हैं। वे उसे बताते हैं कि स्कूल पूरी तरह केओडी गैंग के काबू में है, इसलिए किसी छात्र से कुछ कहने की जरूरत नहीं। डिलान का शक था कि प्रिंसिपल का भी हाथ गैंग में है क्योंकि हर शिकायत के बदले वह सबूत मांगता है। शारमन कहता है कि प्रिंसिपल कभी एक पुलिस ऑफिसर था, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन डिलान कहती है कि ऊपर से अच्छा दिखने वाला हर आदमी अंदर से अच्छा नहीं होता। जोनाथन को भी अब प्रिंसिपल पर शक होने लगा है। वह प्रिंसिपल से बात करता है और नोटिस करता है कि वह एक 3 करोड़ की घड़ी पहने हैं जो उसके वेतन से संभव नहीं है। प्रिंसिपल उसे बताता है कि उसके पास पावर है, वह बड़े बड़े लोगों से जुड़ा है और उन्हें ही ताकत मानता है। यह सब सुनकर जोनाथन को यकीन हो जाता है कि प्रिंसिपल का गैंग के साथ कनेक्शन है। फिर वह अपने पुराने मिलिट्री साथियों को बुलाता है और सारी बात बताता है। वे मिलकर स्कूल के आसपास कैमरे लगाने की योजना बनाते हैं ताकि कोई सबूत मिल सके। अगले दिन वे कैमरे सेट कर देते हैं। स्कूल में फिर वही अफरा तफरी होती है। तभी ट्वेई नाम का एक स्टूडेंट जोनाथन पर खाली कैन फेंकता है, लेकिन जोनाथन उसे पकड़कर उल्टा ट्वेई की तरफ फेंकता है। ट्वेई गुस्से में उठता है और फाइट के लिए तैयार होता है, लेकिन जोनाथन उसे दबोच लेता है और वह हिल भी नहीं पाता। अब ट्वेई की जगह रॉक नाम का एक लड़का फाइट के लिए सामने आता है। रॉक के हाथ में उस समय एक बर्फ खोदने वाली मशीन थी जिसे आइस पिक कहा जाता है। जोनाथन उससे कहता है कि वह आइस पिक उसे दे दे, लेकिन रॉक ऐसा करने के बजाय जोनाथन पर हमला करने ही वाला था। तभी जोनाथन बहुत आसानी से उसका हाथ मोड़ देता है और आइस पिक उससे छीन लेता है। जोनाथन की ताकत देखकर रॉक समझ जाता है कि वह असल में कितना शक्तिशाली है, इसलिए वह उसके साथ और लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता। आज की इस घटना के बाद क्लास के लगभग सभी स्टूडेंट्स समझ जाते हैं कि जिसे वे एक कमजोर नया टीचर समझ रहे थे वह असल में बिल्कुल विपरीत है। जोनाथन तब पूरे क्लास को धमकी देता है और कहता है, तुम लोगों ने पहले जिन टीचर्स के साथ जो चाहा वो किया, लेकिन खबरदार मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश मत करना। मैं कितना खतरनाक हो सकता हूँ ये तुम्हारे सोच से बाहर है, इसलिए कोई ऐसा बर्ताव मत करना जिससे मेरा असली रूप तुम्हारे सामने आ जाए। जोनाथन की ये बातें सुनकर पूरी क्लास एकदम शांत हो जाती है। आज पहली बार उसकी सिर्फ आंखों की नजर से ही सभी स्टूडेंट डर गए थे। जब पूरी क्लास पूरी तरह शांत हो जाती है तब जोनाथन पढ़ाना शुरू करता है और यह पहली बार था जब क्लास के स्टूडेंट्स उसकी बात सुन रहे थे। हालांकि रॉक और ट्वेई चुपचाप प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं जोनाथन के खिलाफ शिकायत करने। वे बताते हैं कि जोनाथन ने उन्हें मारा है। प्रिंसिपल जोनाथन से इस मामले पर बात करने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही वह क्लासरूम के सामने पहुंचता है वह देखकर चौंक जाता है।
जिस क्लास में हमेशा शोर शराबा और गालियों की आवाजें आती थीं, उस क्लास में आज एकदम सन्नाटा था। सभी छात्र शांत थे और ध्यान से जोनाथन की बात सुन रहे थे। वे पढ़ाई से जुड़े सवाल भी पूछ रहे थे। यह सब देखकर प्रिंसिपल को लगने लगा है कि शायद जोनाथन कोई प्रोफेशनल टीचर है। वह उसके सर्टिफिकेट्स चेक करता है और पाता है कि उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, जो कि कोई सामान्य बात नहीं है। अब प्रिंसिपल को डर लगने लगता है कि शायद जोनाथन उसके रास्ते की रुकावट बन जाएगा, क्योंकि जोनाथन स्कूल की हर चीज को बहुत सीरियसली लेने लगा था। इससे उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ सकती थी, और असली सच्चाई क्या थी वो हम आगे जानेंगे। उधर भले ही बाकी स्टूडेंट्स सुधर गए थे, लेकिन लुकास अब भी जोनाथन से नाराज था। वह उससे बदला लेना चाहता था और यह साबित करना चाहता था कि वह जोनाथन से भी ज्यादा ताकतवर है। इधर जोनाथन उस दिन के बाद से अपनी टीम द्वारा लगाए गए सीक्रेट कैमरों की फुटेज पर ध्यान देने लगता है। क्लास खत्म होने के बाद वह अकेले बैठकर फुटेज देख रहा होता है। तभी उसे दिखता है कि प्रिंसिपल उसकी क्लास की तरफ आ रहा है। वह तुरंत लैपटॉप बंद कर देता है और वहाँ ऐसे बैठ जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। प्रिंसिपल उसके पास आकर कहता है, मैंने आज तुम्हारे बारे में क्या सुना है। स्टूडेंट्स ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत की है कि तुमने उन्हें मारा है। हमारे स्कूल में स्टूडेंट्स को छूना भी इल्लीगल है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब तो स्टूडेंट्स तुम्हारे खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम ये नौकरी छोड़ दो। जोनाथन तुरंत समझ जाता है कि प्रिंसिपल उसे स्कूल से निकालना चाहता है, इसलिए वह चालाकी से जवाब देता है, अगर कोई मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहता है तो लेने दीजिए, लेकिन सिर्फ बोलने से कोई नौकरी छोड़ देता है क्या? हर चीज का एक नियम होता है। अगर आप मुझे निकालना भी चाहें तो कम से कम 2 हफ्ते पहले नोटिस देना होगा। यही हर जगह का नियम है। जोनाथन की बात सुनकर प्रिंसिपल समझ जाता है कि वह उसे इतनी आसानी से स्कूल से नहीं निकाल सकता, इसलिए वह उसी वक्त जोनाथन को नोटिस थमा देता है और कहता है कि 2 हफ्ते बाद उसे स्कूल छोड़ना होगा, क्योंकि उसने स्कूल के नियम तोड़े हैं। लेकिन जोनाथन के बात करने के तरीके और रवैये से प्रिंसिपल को शक हो जाता है कि शायद वह किसी मकसद से स्कूल में आया है। अब वह पूरी तरह जोनाथन की बैकग्राउंड चेक करने में लग जाता है। जांच के बाद वह पाता है कि जोनाथन ने स्कूल में ज्वाइन करने के लिए झूठी पहचान और फर्जी सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया था और वह असल में एक मिलिट्री सोल्जर है। उधर धीरे धीरे क्लास के ज्यादातर स्टूडेंट्स सुधरने लगे थे। उन्हें जोनाथन की क्लास अच्छी लगने लगी थी, लेकिन लुकास और उसके साथी अब भी जोनाथन के पीछे लगे। इसी बीच एक दिन जोनाथन जेन को अस्पताल से घर ले आता है, क्योंकि उसे छुट्टी मिल चुकी थी। घर पहुंचते ही जेन देखती है कि टेबल पर कई चिट्ठियां रखी हैं। ये चिट्ठियां उसे स्कूल के कुछ छात्रों ने भेजी थीं। सभी ने उसमें माफी मांगी थी और बताया था कि वे उसे फिर से स्कूल में देखना चाहते हैं। चिट्ठियां पढ़कर जेन बेहद भावुक हो जाती है, क्योंकि वह लंबे समय से छात्रों के प्यार की राह देख रही थी और आज पहली बार उसे वह स्नेह महसूस हुआ था। जोनाथन उसे सांत्वना देता है और कहता है कि शायद उसका सबसे अच्छा टीचर बनने का सपना अब पूरा होने जा रहा है। लेकिन जेन अभी तक यह नहीं जानती थी कि जोनाथन इस समय क्या कर रहा है, और जोनाथन भी उसे उसकी इस हालत में सब कुछ बताना नहीं चाहता था। अब अगली सुबह जोनाथन फिर से अपनी ड्यूटी के लिए स्कूल चला जाता है। जोनाथन को देखकर सभी छात्रों का ध्यान उसी की ओर केंद्रित हो जाता है। सभी जल्दी से क्लास में चले आते हैं, लेकिन लुकास और उसके 2 साथी बहुत देर से क्लास में आए थे, जिस पर जोनाथन बहुत गुस्सा हो जाता है। वह उन्हें सजा के तौर पर बोर्ड पर 100 बार सॉरी लिखने को कहता है, लेकिन लुकास और उसकी टीम उसकी कोई बात नहीं सुनते और अपनी बेंच पर बैठ जाते हैं। इस पर जोनाथन लुकास पर बहुत नाराज होता है और कहता है कि अगर उसे फिर से बोर्ड पर सॉरी लिखने को कहा गया तो वह उसे अब हाथ से सिखाएगा कि सॉरी कैसे लिखते हैं। जोनाथन की बात सुनकर लुकास को याद आता है कि उसने पहले भी रॉक और एक अन्य छात्र को मारा था, इसलिए वह समझ जाता है कि जोनाथन से ज्यादा उलझना ठीक नहीं होगा। इसीलिए वह जोनाथन से कहता है कि वह केवल 10 बार सॉरी लिखेगा, लेकिन जोनाथन कहता है कि अगर वह 100 बार से कम लिखेगा तो उसे पता होना चाहिए कि उसका क्या अंजाम होगा। लुकास अंततः बोर्ड पर 100 बार सॉरी लिखने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वह क्लास में सभी के सामने जोनाथन को धमकी देता है कि वह उसे स्कूल के बाहर देखेगा। इसके बाद लुकास की सॉरी लिखने की सजा पूरी होती है और जोनाथन क्लास शुरू करता है, लेकिन जोनाथन कहता है कि आज वह क्लास शुरू करने से पहले सभी से बात करना चाहता है। वह एक एक करके सभी से उनके शौक और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछता है, लेकिन किसी के भी भविष्य को लेकर कोई खास दिलचस्पी या चिंता नहीं होती। फिर जोनाथन उन्हें अपने कॉलेज जीवन की कहानी सुनाता है। वह बताता है कि उनके कॉलेज में एक बड़ा गैंग था, जिसमें सभी लड़के और लड़कियां उनके जैसे स्मार्ट थे।
पूरे कॉलेज पर उनका ही राज था। लेकिन एक दिन उस गैंग का एक सदस्य बड़ा अपराध कर बैठा, जिसके कारण पूरे गैंग को सजा भुगतनी पड़ी। छात्रों ने उत्सुकता से पूछा कि उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। जोनाथन बताता है कि उन्हें कई साल जेल में बिताने पड़े और अब उनमें से कुछ फुटपाथ पर रह रहे हैं, जबकि वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकते थे। वे पढ़ाई करके अपनी पहचान बना सकते थे। जोनाथन को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि उनकी गलतियों का खामियाजा उनके बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। तभी एक छात्र जोनाथन से सवाल करता है, सर, आप तो उस गैंग के सदस्य नहीं थे, फिर आपने अपनी जिंदगी में क्या हासिल किया? आपके पास कोई पैसा नहीं है, बस एक छोटी नौकरी करते हैं। जोनाथन मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे पास एक स्वतंत्र जीवन है, एक छोटा घर है, प्यार करने वाले लोग हैं, मुझे सड़क पर नहीं जीना पड़ता। सबसे बड़ी बात, मेरे पास शिक्षा है जिसे मैं अपने बच्चों को दे सकूंगा। बताओ, तुम क्या चाहते हो अपने बच्चों के लिए? क्या तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे जैसे ही हो? कोई मुझे इसका जवाब दो। जोनाथन की बात सुनकर सभी सिर झुकाकर सोच में पड़ जाते हैं। क्लास खत्म होने पर प्रिंसिपल जोनाथन के पास आते हैं और उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम लुकास जैसे लड़के को सॉरी लिखवा पाओगे। तुम क्लास को अच्छी तरह से नियंत्रित कर रहे हो। जोनाथन धन्यवाद देता है। प्रिंसिपल उसे ऑफिस में मिलने के लिए कहते हैं, लेकिन प्रिंसिपल के मन में एक छिपा हुआ प्लान था। वह गुप्त रूप से लुकास से मिलता है और जोनाथन को स्कूल छोड़ने के लिए साजिश रचता है। असल में प्रिंसिपल और लुकास मिलकर करोड़ों के ड्रग सप्लाई का काम कर रहे थे और स्कूल का उपयोग इसी के लिए कर रहे थे। इसीलिए वे जोनाथन जैसे शिक्षक को नहीं चाहते थे, क्योंकि वह उनकी साजिशें पकड़ सकता था। जोनाथन उनसे एक कदम आगे था। उसने अपने सीक्रेट कैमरे से प्रिंसिपल और लुकास को एक साथ देखा और समझ गया कि वे कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। वह स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर मीटिंग के लिए तैयार हो गया। वहीं लुकास और उसके कुछ साथी उसके पीछे पीछे बंदूक लेकर आते हैं और उसे गोली मार देते हैं। लुकास एक साथी को लाइब्रेरियन डिलान को मारने का आदेश देता है, क्योंकि वह सब कुछ देख चुकी थी। लेकिन जब वह डिलान को मारने जाता है, तभी जोनाथन वहां आकर उसे मार गिराता है। दरअसल जोनाथन ने अपनी सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए गोली लगने पर भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। जोनाथन ने अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करते हुए सभी को हराकर लाइब्रेरी की खिड़की से नीचे फेंक दिया। लुकास जोनाथन की शक्ति देखकर डरा हुआ था। तब जोनाथन की प्रिंसिपल से भेंट होती है। प्रिंसिपल जोनाथन को जीवित देकर हैरान होता है, लेकिन वह सामान्य रहने की कोशिश करता है। जोनाथन कहता है, आपने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन आप देर से आए, इसीलिए आज की मीटिंग कैंसिल। मैं आपको कल बुलाऊंगा। इसी बीच जेन को अस्पताल से छुट्टी मिलती है। शिक्षक शर्मन उसे मिलने आते हैं। जेन खुश होती है। वे स्कूल की बातें करते हैं। इस दौरान शर्मन एक तस्वीर देखता है जिसमें जेन जोनाथन के साथ है। शर्मन समझ जाता है कि जोनाथन कोई आम व्यक्ति नहीं, बल्कि जेन का पति है। जेन सब कुछ शर्मन से जान लेती है। दूसरी ओर जोनाथन का टीममेट जॉय लुकास पर नजर रख रहा था और उसकी हर गतिविधि की रिपोर्ट दे रहा था। जोनाथन जब घर लौटता है तो जेन उस पर गुस्सा होती है, क्योंकि उसने उससे बहुत कुछ छुपाया था, लेकिन अब जेन सब जान चुकी थी। जोनाथन कहता है कि वह जेन को तंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह बीमार है। वह बताता है कि उसका मकसद स्कूल में आकर प्रिंसिपल की साजिशों का पता लगाना है और स्कूल को गैंग से मुक्त कर भविष्य बेहतर बनाना है। इसके लिए उसे थोड़ा समय चाहिए। रात को जोनाथन को उसका दोस्त जॉय फोन करता है और एक बंदरगाह के पास जल्दी आने को कहता है। वहाँ जोनाथन और जॉय देखते हैं कि गैंग के लोग ड्रग्स की डीलिंग कर रहे हैं। जब वे डील के बीच गोली चलाते हैं तो गैंग वाले सरेंडर कर देते हैं। इसी बीच बुल नामक एक बड़ा बदमाश आता है जो पहले जेन पर हमला कर चुका था। जोनाथन और बुल के बीच लड़ाई होती है, जिसमें जोनाथन विजयी होता है। वे गैंग से काफी मात्रा में ड्रग्स और पैसे बरामद करते हैं। जोनाथन ड्रग्स को पानी में फेंक देता है और पैसे अपने पास रख लेता है। अगले दिन न्यूज चैनल पर ड्रग डील की खबर दिखती है, जो प्रिंसिपल घर बैठे देख रहे होते हैं। तभी फ्यूरियस नामक ड्रग डीलरों के बॉस का फोन आता है, जो पैसे या ड्रग्स वापस मांगता है। प्रिंसिपल गुस्से में लुकास को पकड़ता है, जो बताता है कि सब कुछ जोनाथन ने नष्ट कर दिया है। तभी स्कूल के स्पीकर से जोनाथन की आवाज सुनाई देती है, जो छात्रों को ऑडिटोरियम में बुलाकर बताता है कि एक विदेशी कंपनी ने स्कूल को बड़े दान की रकम दी है और वह इसे स्कूल के विकास में लगाना चाहता है।
छात्र खुश होते हैं और अपने सुझाव देते हैं, जैसे डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, सुंदर कैंटीन आदि। जोनाथन उन्हें बताता है कि वह उनके अनुसार स्कूल को सजाएगा। वह म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आता है और कैंटीन से लेकर सभी जगह सुधार करता है जो उसने ड्रग डीलरों से मिले पैसे से किया था। प्रिंसिपल सब कुछ समझ जाते हैं और जोनाथन को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन पेरेंट्स मीटिंग होती है, इसलिए शाम तक स्कूल में बच्चे होते हैं। उस दौरान एक छात्रा मीरा शर्मैन के पास आती है कि कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे हैं। शर्मैन उसे थोड़ी देर के लिए रुकने को कहते हैं। जब वह उसे आगे ले जाता है तो देखता है कि स्कूल को लॉक कर दिया गया है। शर्मैन मीरा को बेसमेंट में छुपाता है और कहता है कि थोड़ी देर बाद वह वहां से भागकर जोनाथन को सब बताए। रात को जब जोनाथन घर लौट रहा होता है तो गैंग के कुछ सदस्य उसका पीछा करते हैं, जिन्हें प्रिंसिपल ने भेजा था। वे उस पर गोली चलाते हैं, जिससे जोनाथन का बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। अगली सुबह स्कूल के सभी छात्र उदास बैठे होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद जोनाथन वापस आ जाता है। छात्र आश्चर्यचकित होकर उसे देखते हैं। एक छात्र जोनाथन से पूछता है कि सब लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। छात्र बताता है कि प्रिंसिपल ने बताया था कि जोनाथन कार एक्सीडेंट में मर चुका है और शर्मैन की भी हत्या हो गई है। ये सुनकर जोनाथन को सब कुछ समझ में आ जाता है कि यह प्रिंसिपल की साजिश थी। जोनाथन तय करता है कि वह इस साजिश के मुख्य लीडर को किसी भी हालत में पकड़ लेगा, ताकि शर्मैन जैसे मासूम लोग सुरक्षित रह सकें। वह अपने टीममेट मैक्स के पास जाता है, जो उसे ड्रग डीलरों के बारे में बताता है। मैक्स बताता है कि इसका लीडर प्रिंसिपल है, जो गैंग के जरिए अपना कारोबार चला रहा है। इस बीच मीरा जोनाथन को क्लासरूम में खोजती है और रॉक को बताती है कि उसके पास जोनाथन से जरूरी बात है। रॉक मीरा को लेकर जोनाथन के घर जाता है, जहां लुकास और उसके साथी पहले ही जेन को बंदी बनाकर रखे हुए थे। वे रॉक और मीरा को भी पकड़ लेते हैं। लुकास जेन से कहता है कि जोनाथन को फोन पर बुलाओ। जब जेन जोनाथन को कॉल करती है तो वह समझ जाता है कि घर में खतरा है। वह एक गिफ्ट बॉक्स में जाल तैयार करता है और घर पहुंचते ही लुकास और उसकी टीम को फंसाकर मारना शुरू कर देता है। वह जेन, मीरा और रॉक को छुड़ा लेता है। जब लुकास जेन को मारने वाला होता है, रॉक उसे गोली मारकर बचाता है। वे किसी तरह बच निकलते हैं। मीरा जोनाथन को सब कुछ बताती है कि पिछले दिन शिक्षक शर्मैन के साथ क्या हुआ और उन्होंने बेसमेंट में क्या देखा था। सब कुछ जानने के बाद जोनाथन एक योजना बनाता है जो सफल होती दिखती है, लेकिन जेन उसके लिए चिंतित होती है। वह वादा करता है कि जल्दी सब कुछ ठीक कर देगा। रात को जोनाथन पूरी टीम के साथ स्कूल के बेसमेंट में ड्रग्स को बाहर निकालने जाता है। तभी बाहर कार की आवाज सुनकर वे देखते हैं कि प्रिंसिपल कई लोगों के साथ वहां पहुंच गया है। जोनाथन और प्रिंसिपल की बातचीत के बीच स्कूल में हथियार लेकर गैंग आ जाता है, जिन्हें जोनाथन ने पहले सूचित किया था। वे उन पर गोली चलाने लगते हैं। जोनाथन और उसके साथी संख्या में कम थे, लेकिन वे सभी सैन्य जवान थे और बहुत कुशलता से गोलीबारी कर रहे थे। प्रिंसिपल की टीम बम भी फेंकती है, जिससे बेसमेंट में रखे ड्रग्स बिखर जाते हैं। इस लड़ाई में जोनाथन के कई दोस्त मारे जाते हैं। एक दोस्त तो उसे बचाने की कोशिश में खुद गोली लगने से मर जाता है। प्रिंसिपल जोनाथन को मारने जा रहा होता है, लेकिन जोनाथन पहले ही उसे गोली मार देता है, जिससे प्रिंसिपल वहीं मर जाता है। इस तरह उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है। पूरी रात की लड़ाई के बाद जोनाथन बाहर आता है और देखता है कि उसका एक दोस्त इंतजार कर रहा है। वह पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो दोस्त बताता है कि वे सभी मर चुके हैं। जोनाथन को बहुत दुख होता है कि उसके लिए इतने दोस्त अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन उसे खुशी भी होती है कि वह स्कूल को बचाने में सफल रहा। इस काम से स्कूल के कई छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। जोनाथन कभी नहीं चाहता था कि स्कूल जैसे पवित्र स्थान को प्रिंसिपल जैसे गंदे लोग बर्बाद करें। इसी लक्ष्य को पूरा करते हुए कहानी यहीं समाप्त होती है, एक थ्रिलिंग एंडिंग के साथ।